नमस्ते। साइबर स्पेस और इंटरनेट दीर्घ अवधि में मानव सभ्यता के लिए वरदान अथवा अभिशाप। साइबर स्पेस एंड इंटरनेट ब्लेसिंग और कर्स टू द ह्यूमन सिविलाइजेशन इन द लॉन्ग रन। अब कभी कभी अब इंटरनेट पर है व्योम में विचर रहा है उसका काव्य निकाल की सीमाओं से परे नाच रहे हैं उसके सब विश्वराम के निविड़ नुक्कड़ पर बदलते समय रफ्तार लेती जिंदगी और सभ्यता की नई करवटों ने जीवन के ढंग को कई रूपों में बदला है। नई तकनीकों के उन्नयन, उदारीकरण, वैश्वीकरण तथा और मशीनीकरण के इस युग में सुलभता और सुविधाओं के नए-नए आयाम खुले हैं। अब इंसान दुनिया के हर शय को अपनी मुट्ठी में कैद कर लेना चाहता है। पूरी दुनिया में से सिमटकर जैसा एक छोटा-सा गाँव बन गई है। पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ने में जिस तकनीक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वह है इंटरनेट। इंटरनेट वैश्विक स्तर पर एक दूसरे से जुड़े कई कंप्यूटरों का वृहत जाल नेटवर्क है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल के माध्यम से दुनिया भर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को एक साथ जोड़ता है। इस बृहद नेटवर्क से जुड़कर बनने वाला वातावरण या व्यवस्था को साइबर स्पेस कहा जाता है। सामान्य बातचीत में इंटरनेट और साइबर स्पेस को प्रायः एक दूसरे का पर्याय मान लिया जाता है, परंतु इसमें कुछ तकनीकी अंतर भी है। दरअसल इंटरनेट केवल एक नेटवर्क है जो कई कंप्यूटर नेटवर्क और सर्वर को एक साथ जोड़ता है, जबकि साइबर स्पेस नेटवर्क के अंदर वर्चुअल रूप से निष्पादित किए जाने वाले कार्यों का एक पूरा विवरण है। यह एक वर्चुअल स्पेस है जो इंटरनेट के दायरे में निर्मित है। इसे एक उदाहरण से यूँ समझिए कि इंटरनेट एक पुस्तक की तरह है जिसमें कई सारी सूचनाएं पड़ी हुई हैं, लेकिन जब व्यक्ति पुस्तक को पढ़ता है और उन सूचनाओं को समझता है तो उनकी वर्चुअल इमेज अपने मस्तिष्क में बना लेता है, तो इसे साइबर स्पेस कहा जाता है। साइबर स्पेस के अंतर्गत इंटरनेट के जरिए किए जाने वाला कार्य जैसे ईमेल भेजना, चैटिंग करना, ब्राउजिंग करना, डेटा ट्रांसफर इत्यादि आदि आते हैं। इस साइबर स्पेस में कई सारी अवधारणाएं जुड़ी हुई जैसे साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम, साइबर वॉर, साइबर टेररिज्म इत्यादि। अगर किसी विषय के मूल बिंदु पर आए तो इंटरनेट और इससे निर्मित साइबर स्पेस ने मानव सभ्यता के परिवर्तन में बड़ी क्रांतिकारी भूमिका निभाई है। अगर आप इंटरनेट से जुड़े हुए हैं तो आप पलक झपकते ही एक टच मात्र से विश्व की तमाम एजेंसियों की रिपोर्ट्स बड़ी हस्तियों तक पहुंचा सकते हैं। समुद्र पार बैठे जाने अनजाने व्यक्ति से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं और घर बैठे बिल पेमेंट कर सकते हैं, पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं आदि। बेशक इंटरनेट ने पूरे विश्व को एक साथ जोड़ दिया है। बात चाहे वसुधैव कुटुंबकम की करें या वैश्वीकरण की आधुनिक अवधारणा की, इंटरनेट ने इन्हें वास्तविक बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। इंटरनेट ने प्रशासनिक कार्यों के मार्ग भी सुलभ किए हैं। इसके प्रयोग से प्रशासनिक कार्य में काफ़ी सुधार आया है। इंटरनेट के माध्यम से कार्य में देरी, लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार आदि में बहुत हद तक कमी आई है तथा निष्पक्षता एवं पारदर्शिता बढ़ी है। आप कई तरह के प्रमाण पत्र लेने या किसी योजना की जानकारी का लाभ लेने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने नहीं पड़ते। सारी सुविधाएं बस एक क्लिक में इंटरनेट पर उपलब्ध है। शिक्षा के क्षेत्र में तो इंटरनेट ने क्रांति ही ला दी है। आज जटिल से जटिल अवधारणाओं के समाधान ऑडियो, वीडियो या हाइपर टेक्स्ट पर फॉर्मेट में उपलब्ध है। दुनिया भर की किताबें उपलब्ध प्रतिष्ठित विद्वानों को प्रोफेसर के लेक्चर्स अच्छे विश्वविद्यालयों के शोध पत्र आसानी से उपलब्ध है। अब तो ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन क्लासरूम का प्रचलन भी तेज़ी से बढ़ा है। अब जिज्ञासु व्यक्ति अगर चाहे तो घर बैठे एक साथ कई चीज़ें सीख सकता है और शोध कर सकता है। डिजिटल आर्काइव्स ने पुरानी बढ़ती जा रही पांडुलिपियों को तो जैसे नवीन जीवन ही दे दिया है। अब वो इंटरनेट के जरिए सुरक्षित व सुलभ भी हो पा रही हैं। आर्थिक स्तर पर देखें तो इंटरनेट की मदद से कोई भी विश्व भर बाज़ारों का हाल आसानी से जान सकता है। इसी से निवेशकों को बाज़ार का रुख समझने में आसानी होती है। ई-कॉमर्स वेबसाइट पर लोग घर बैठे खरीदारी करते हैं, जो पैसों के साथ समय के लिहाज से भी काफ़ी लाभकारी होती है। इंटरनेट का अर्थव्यवस्था पर जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा है वह है उसे कैशलेस व्यवस्था की ओर ले जाना। यह सर्वविदित है कि नकदी प्रधान अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार, कालाधन, उग्रवाद आदि को अधिक प्रश्रय मिलता है, जबकि कैशलेस अर्थव्यवस्था एक साथ इन सारी समस्याओं पर बहुत हद तक नियंत्रण लगाती है और विकासशील अर्थव्यवस्था को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के मार्ग को प्रशस्त करती है। इंटरनेट ने सामाजिक व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। आज का समाज केवल गाँव या शहरों तक सीमित नहीं है, वह इंटरनेट के माध्यम से देश विदेश की सभ्यताओं और संस्कृति को समझ रहा है और उन्हें अपना रहा है। इंटरनेट ने संस्कृतियों के आदान प्रदान में महती भूमिका अदा की है। इंटरनेट ने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी एवं पर्यावरण संबंधी जागरूकता भी फैलाई है। सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी खबरें जो कॉर्पोरेट मीडिया द्वारा दबा दी जाती थी या दबा दी जाती थी, अब लोगों के सामने आने लगी है। सोशल मीडिया ने लोगों को में राजनीतिक जागरूकता फैलाई है। लोग अब देश विदेश की राजनीति को समझ रहे हैं। राजनीतिक सुचिता की मुहिम जो पहले एक स्वर में नहीं हो पाती थी, सोशल मीडिया ने उसे सामूहिक स्वर दिया। इसके जरिए लोगों को अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए उचित प्लेटफॉर्म मिला है।
कई ऐसी प्रतिभाएँ जो उचित संसाधनों के अभाव में भी छुपी रह जाती थीं, सोशल मीडिया ने उन्हें उभरने का मौका दिया। ऐसे ही इंटरनेट एवं साइबर स्पेस ने सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर कई ऐसे परिवर्तन किए जिन्हें वरदान से कम नहीं माना जा सकता। निस्संदेह यह स्वीकार करने में हर्ष होना चाहिए कि इंटरनेट मानव सभ्यता के इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि है। हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि इंटरनेट ने सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर ढेर सारे सकारात्मक परिवर्तन किए हैं, परंतु इसके नकारात्मक प्रभाव भी कम नहीं। इंटरनेट ने जिस तीव्रता से समाज पर अपना प्रभाव छोड़ा, वह तीव्रता धीरे-धीरे आलस्य और निर्भरता बनकर रह गई है। अब लोग हर काम के लिए इंटरनेट पर निर्भर हो रहे हैं। जो काम आसानी से किए जा सकते हैं उसके लिए भी इंटरनेट पर निर्भर हो जाने की आदत धीरे-धीरे हमें शारीरिक और मानसिक रूप से पंगु बना रही है। इंटरनेट पर घंटों बैठे रहने एवं अत्यधिक निर्भर हो जाने की वजह से कई तरह के मानसिक डिसऑर्डर और अवसाद का शिकार हो जाता है, जिसमें स्मृति का कमजोर होना, साइबर रिलेशन एडिक्शन, पोर्नोग्राफी, गेमिंग, चैटिंग आदि प्रमुख है। इन एडिक्शंस की वजह से व्यक्ति कई तरह की मानसिक परेशानियों से गुजरने लगता है, जो अंततः कई बार गंभीर रूप ले लेती है। इंटरनेट एडिक्शन की वजह से कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं भी उत्पन्न होती है, जिनमें मोटापा, हृदय रोग, दृष्टि दोष आदि प्रमुख है। इंटरनेट के जरिए साइबर अपराधों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। इंटरनेट पर निजता के हनन की समस्या निरंतर गंभीर होती जा रही है। इंटरनेट ने जिस प्रकार सूचनाओं के भ्रमजाल को फैलाया है, उससे समाज में एक विकट स्थिति उत्पन्न हो गई। आज हैकिंग, साइबर पुलिंग, फिशिंग, फार्मिंग आदि की वजह से लोग परेशान हैं। इसके शिकार भावुक लोग, बच्चे, किशोर एवं युवतियाँ अधिक होती हैं। कई बार ये समस्याएं इतनी गंभीर हो जाती है कि लोग आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर हो जाते हैं। वर्तमान दौर में इंटरनेट का गलत सूचनाओं के प्रसार की एक आंधी चल पड़ी है। किसी भी खबर को अन्य भड़काऊ खबरों के साथ जोड़कर समाज में अश्लीलता फैलाना आम बात हो गया। सांप्रदायिक दंगे फैलाने के लिए कुछ लोग गलत तरीकों से वीडियो या फोटो एडिटिंग कर इसके साथ भड़काऊ संदेश प्रसारित करते हैं, जिससे समाज में वैमनस्य फैलता है। आए दिन होने वाले दंगों के पीछे इंटरनेट एवं सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका पाई गई है। आजकल इंटरनेट का प्रयोग राजनेता भी अपने पक्ष में कृत्रिम तरीके से माहौल तैयार करने में करते हैं। सोशल मीडिया में किसी भी इमेज को बढ़ाना या निकृष्ट दिखाना अब सामान्य हो गया। अब तो प्राय राजनीतिक दलों की बाकायदा एक सोशल मीडिया विंग होती है, जो बिल्कुल प्रायोजित तरीके से किसी को गाली गलौज ट्रोल करने से लेकर किसी के पक्ष या विपक्ष में माहौल तैयार करने का काम करती है। इंटरनेट के माध्यम से आतंकवादियों एवं उग्रवादियों की भर्ती एवं भड़काऊ भाषणों का भी प्रसार किया जाता है। आतंकवादियों एवं उग्रवादियों की मीडिया विंग वैसे लोगों पर निगाह बनाए रखती है जिनकी भावनाओं को भड़का कर उन्हें आतंकवादी या उग्रवादी बनाया जा सके। फिर वे उनसे संपर्क करते तथा उनका बेवश कर उन्हें अपने गुटों में शामिल करते हैं तथा उनसे आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिलवाते। भारत से IS में शामिल होने वाले कई लोग इसी माध्यम से आतंकवादी बने। इसके अलावा भारत में डिजिटल साक्षरता की भी कमी है, जिसकी वजह से साधारण लोग साइबर अपराधियों के चक्कर में आ जाते हैं एवं उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अनजाने कॉल काटने, डेटाओं की चोरी करना, ATM अन्य मोबाइल वॉलेट से पैसे उड़ा लेना आदि अपराध इसी श्रेणी में आते हैं। ऐसे ही कई अन्य समस्याएं भी है जो आए दिन इंटरनेट के माध्यम से उत्पन्न होती रहती है। इंटरनेट पर प्रकाशित सामग्री के बारे में कोई स्पष्ट कारण न होने की वजह से समस्याएं बढ़ती जाती है। इसके अलावा इंटरनेट पर प्रकाशित सामग्री की प्रामाणिकता की जाँच की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण भी भ्रामक सूचनाओं के प्रसार को खाद्य पानी मिलता रहता है। आने वाले दिनों में बहुत जल्द यह इंटरनेट क्रांति अपनी 5वीं पीढ़ी में प्रवेश करने वाली है। ऐसे में ज़रूरी है कि हम सभी रहते हुए इंटरनेट आधारित समस्याओं के समाधान ढूंढ लें। आने वाला समय इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT का है, जिसमें प्राय कार्य बिग डेटा एनालिसिस पर आधारित होंगे, ऑटोमेशन द्वारा निष्पादित होंगे। बहुत ही जल्द हम इंटरनेट पर इतने आश्रित हो जाएंगे कि वही पर्सनल असिस्टेंट की तरह हमारे सारे कार्य स्वतः करने में सक्षम होगा। ड्राइविंग से लेकर टिकट बुकिंग करना, फ्यूल पेमेंट, जरूरी कार्यों की याद दिलाना, किसी व्यक्ति से मिलने जाना, किसी व्यक्ति को मिलने के लिए समय देना, किसी व्यक्ति को मिलने के लिए समय लेना या समय देना आदि सारे कार्य इंटरनेट द्वारा स्वतः इंटरनेट द्वारा संपादित होंगे। ऐसे में यह जरूरी होगा कि हम इंटरनेट की सुरक्षा के प्रति सजग हो जाए। लोगों में इंटरनेट के प्रति जागरूकता फैलाना था। लोगों को इंटरनेट एडिक्शन से बचाने के उपाय अपनाना भी जरूरी है, ताकि इंटरनेट पर प्रकाशित सामग्रियों एवं इसके उपयोग से संबंधित भ्रामक सूचनाओं का प्रसार सामाजिक वैमनस्य फैलाने में न किया जा सके। साइबर अपराधों को रोकने के लिए सरकार को CERT
CERT इन जैसे सरकारी इंटरनेट विंग को मजबूत बनाना होगा एवं स्किल इंटेलिजेंस क्षमताओं को उन्नत करना होगा। इसके लिए निजी क्षेत्रों विभिन्न देशों के विशेषज्ञों की मदद ली जा सकती है। आने वाले समय में जब हम एक इंटरनेट क्रांति के युग में प्रवेश करने जा रहे हैं, ऐसे में यदि हमने इंटरनेट को सुरक्षित एवं भरोसेमंद बनाने में सफलता प्राप्त कर ली तो यह आवश्यक एक वरदान साबित होगा। अन्यथा जिस गति से साइबर अपराधों की संख्या में वृद्धि हो रही है, ऐसे में इनसे अभिशाप बनते भी देर न लगेगी। थैंक यू।